हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको क्यूबॉइड और क्या होता है वॉल्यूम और उसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर मैंने डिस्कस किया था। आज हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे देख लिया जाए वॉल्यूम 2 और उसमें थोड़ा सा हल्का सा बताते चले कि डेफिनेशन क्या होती है। वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by any थ्री डायमेंशनल सॉलिड। यानी वॉल्यूम है तो 3D फिगर होगा। दी सॉलिड कैन बी अ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, फिगर भी बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देखते हैं क्यूब, अगर ये देखा है तो फिगर आप देखा होगा, तो इसमें देखा जाए ये है आपका पूरा शेप जो है वो है क्यूब। ठीक है, इसमें कॉर्नर की बात करें तो 8 कॉर्नर्स या वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो कॉर्नर या 8 वर्टेक्स। एजेस की बात करें तो ये एज है, और एज कितनी होंगी तो आप देख सकते हैं एज होती है 12, जितनी भी लाइनें होती हैं। ठीक है, फेस की बात करें तो आपने लूडो यानी कि लूडो खेला होगा गेम, उसमें डाइस जो होता है यानी कहा जाए तो आप जानते होंगे पासा, तो डाइस का जो भी शेप होगा वो सेम होगा क्यूब का। ठीक है, तो आपको पता ही होगा स्क्वायर के शेप में होता है एक फेस, इससे आप बना सकते हैं क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन सभी साइड अगर इक्वल होती है, सभी साइड क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती है, तो साइड का स्क्वायर यानी ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच या ए क्यूब, ये होगा वॉल्यूम। ठीक है, बाकी फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था डिटेल में। अब यहां पे अगर हम बात करें क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का शेप क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। सेम एज 6 क्वाड्रिलेटरल्स होता है फेसेस, सेम एज क्यूब के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन शेप जो होगा, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो शेप है ये आपका है क्यूब। सभी साइड यहां पे क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, और क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड होगा जो कि रेक्टेंगल शेप के अकॉर्डिंग। इसका जो शेप होता है मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी या ब्रिक, और ये होता है डाइस। ठीक है, तो दोनों का शेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, सेम एज क्यूबॉइड का अगर देखा जाए, ये भी आपको पता है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी लेकिन एक दूसरे के इक्वल भी होगी। ठीक है, ये ब्रेथ है पैरेलल और इक्वल, और इसी में ये डायगोनल होगा। ठीक है, और कॉर्नर सेम एज वैसे ही 8 कॉर्नर्स या वर्टेक्स। ठीक है, और एजेस, ये हो गया आपका वॉल्यूम। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में बताया था, आप क्वेश्चन बताएंगे लेकिन उससे रिलेटेड इस फिगर को देख लिया जाए। वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब आप देखें, लेंथ और ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे तो इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया होगा, तो बाकी वॉल्यूम अगर गिवन है तो वॉल्यूम का जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी फिगर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम में है सिलेबस में सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोन भी है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, ये सब भी आपको पता होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोन की बात करें तो कोन सॉफ्टी आइसक्रीम, ये इसका शेप। ठीक है, ये शेप जो होगा वो कोन का होगा। सिलेंडर के बारे में बता दिया था। अब देखा जाए तो आगे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट शोज द अमाउंट ऑफ थ्री डायमेंशन स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और क्लोज सरफेस। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इन क्यूबिक यूनिट, एम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर या जो भी दिया होगा पावर 3 में होगा। बात समझ में आ गई? तो ये सब वॉल्यूम जो होगा, जो भी स्पेस घेरेगा,
ऑक्युपाई करेगा, वो सब वॉल्यूम ही आता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। यो यूनिट अगर गिवन होगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर में चलेगा, लीटर में है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है सीधे सीधे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट। अब देखा जाए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वाला देखा जाए, द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज 18750 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। इफ द साइड्स ऑफ द टैंक मेजर 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैंक। जब टैंक की बात करेंगे तो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा जाए तो एल बी इंटू एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर गिवन है 18750 और यहाँ पे मीजर्स दिया हुआ है, कुछ भी अगर दिया है 25 50 और हाइट के बारे में निकालना है तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 25 और 50। अब आप इसको आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड अगर करा जाए तो कैसे करना है ये हम आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता रहे हैं। क्या होगा, ये सभी वैल्यू नीचे से डिवाइड कर लेना है और आप देखेंगे नीचे से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा। तो जल्दी से इसको देखा जाए, ये आएगा 1875 अपॉन 25 इंटू 50। ठीक है, अब 0 इसको पहले से इसको काट दीजिए। अब आप 5 से इसको सिंप्लीफाई करना चाहें 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे आएगा 3, 5 7 जा 35। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 2 और 5 5 जा 25। अब ये आ गया 375। अब 375 डिवाइड 25। अब 25 की टेबल अगर आती है तो डिवाइड करिएगा, अदरवाइज 5 से सिंप्लीफाई और कर देंगे, नहीं तो आप डिवाइड कर लीजिएगा। 25 1 जा 25 और 25 5 टाइम जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप 5 से फिर सिंप्लीफाई कर दें अगर आप 25 की टेबल नहीं आती है, अदरवाइज अगेन इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 15 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि एक लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है तो सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर में हाइट आएगा। अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब में चला जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। अ फिश टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 11760 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फिश टैंक इज दिस वन, व्हाट इज हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया वो गलत है। ठीक है, अ फिश टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 11760 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फिश टैंक आर 35, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज द हाइट, सेम वैसा ही है। तो ये शेप जो होगा कैसा है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी आपको मालूम है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल बी एच होगा। अब एल बी एच के अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करना है तो सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे आपको करना है, 11760 835 इंटू 28 इंटू एच। जब h की वैल्यू निकालेंगे तो सभी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 11760 अपॉन 35 इंटू 28। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, 2 आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये आ गया ऐसे। ठीक है, और 5 7 जा होता है 35। अब इसको आप 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 4 है। 4 7 जा 28। अब 4 से इसको डिवाइड करना है तो क्या होगा, 4 से 5 टाइम चला जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है,
4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अब आपको यहां पे डिवाइड करना है और इससे चला जाएगा 5 5 8। अब ये 7 बचा हुआ है और 7 से आप डिवाइड करना चाहें तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, और आप देखेंगे सीधे सीधे 49 आया तो 9 आएगा। ठीक है, और 8, बाकी आप यहां पे देखेंगे 7 टाइम जा रहा है, अगेन यहां पे आप देखेंगे 7 7 7 जा 1, 49 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। 49 7 7 जा क्या होगा 49, तो मल्टीप्लाई आप सीधे से अलग अलग करने से अच्छा है 49 से कर लेते, 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और 49 आया तो ये आ जाएगा 2 और 2 टाइम चला जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन ही था, क्यों, क्योंकि पहले आपने 35 से इसको सिंप्लीफाई किया, फिर 28 किया, एक तरीके से कैलकुलेशन आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, और 2 टाइम ये चला जाएगा तो 98 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद होगा तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। एक और देखते हैं, अ टैप रन्स एट ए रेट ऑफ 550 सेंटीमीटर पर मिनट। 550 सेंटीमीटर पर मिनट यानी पर मिनट यानी एक मिनट में कितना रेट है रन, जो टैप से पानी निकल रहा है या बह रहा है, तो ये है 550 सेंटीमीटर एक मिनट में। आपको क्या निकालना है, हाउ मच वाटर कैन बी कलेक्टेड व्हेन द टैप रन फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, 30 मिनट में आपको निकालना है। हाफ एन आवर का मतलब हो गया 30 मिनट्स, आधे घंटे की बात हो रही है, तो 30 मिनट्स में कितना होगा, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 550, 1 मिनट में 550, तो 30 मिनट में कितना, एक तरीके से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0 0, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 16500 आंसर आ जाएगा। और यूनिट यानी एरिया की बात हो रही है, सेंटीमीटर पर मिनट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, कंटेनर विच हैज अ बेस एरिया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट ऑफ 22 सेंटीमीटर इज हाफ फिल विद वाटर। ठीक है, इफ ए कप ऑफ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू स्कूप द वाटर in the container, how many time must the cup be used to scoop all the water from the container। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसका वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है, बेस एरिया दिया है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होता है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब ये है 896, कितना आ रहा है ये 896 इंटू 22, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। अगर आपको निकालना है हाफ फिल विद वाटर, आधा भरा हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हाफ जो फिल है तो इसका हाफ कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड। और स्कूप की बात करेंगे तो इफ अ कप ऑफ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज टू स्कूप द वाटर, अगर हमें वाटर को यूज करना है जिसमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर आता है एक कप में, तो कितने स्कूप की चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 44 से। ठीक है, तो आप देखेंगे ये डबल हो जाएगा 2 टाइम, ये 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाफ फिल है तो आप जो भी इसका वॉल्यूम निकालेंगे उसका कर देंगे हाफ, और नंबर ऑफ कूप निकालना है या नंबर ऑफ स्कूप की बात करेंगे तो स्कूप के अकॉर्डिंग जितने भी स्कूप इसमें यूज हो रहा है, 1 स्कूप में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसका यूज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 44 से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया।
224 होगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, 224 है। अब इसको देखा जाए। अब देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शोन बिलो इज 1064, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड इट्स अननोन साइड्स। अगर एक वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया हुआ है और ये है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, तो आपको निकालना क्या है, हाइट। एक साइड निकालना है जो हाइट होता है। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हो 1064 है और एरिया ऑफ बेस देखा जाए तो ये है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 1064 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बचेगा, 6 टाइम चलाएगा 24, 6 टाइम चला जाएगा 24, ठीक है। अब 14 से ये और कट जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 14 1 जा 14, अब ये आ जाएगा 6 12, ठीक है, और 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम 126। तो 19 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इसको डिवाइड करना है, 1064 डिवाइडेड बाई 56, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा है। हाउ मेनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स आर नीडेड टू फिल अप द रेक्टेंगुलर बॉक्स शोन बिलो। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हमको ये फिगर जो बना हुआ है, कितने क्यूब बनेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो क्यूब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितने क्यूब बनेंगे, सभी साइड इसके इक्वल हैं। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH होता है 8 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से क्यूब का वॉल्यूम अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा, तो 6 3 जा 18, 2 जा 36। तो नंबर ऑफ क्यूब जो आएगा वो आएगा 36, जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सीधे सीधे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द सॉलिड बिलो इज फॉर्म बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम। अगर हम एक क्यूब की बात करें तो ये एक क्यूब है जिसका साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, किसका निकालना है, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब होता है। अब यहाँ पे देखिए ए का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 सेंटीमीटर है, 3 का क्यूब होगा। नंबर ऑफ क्यूब काउंट कर लेते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 5 इंटू 3 का क्यूब 27, तो आएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और ये 3, तो 135 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 135 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, देखा जाए। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ फेस। एरिया ऑफ फेस की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ये हो गया फेस, और अगर इसको हम बनाते हैं क्यूब, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब। अब इसमें आप देखेंगे तो ये 64 है, तो 64 का क्यूब रूट अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 4, यानी 4 आंसर होगा इसकी साइड। या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा ए, यानी साइड होगी 4। ठीक है। अब फेस की बात करेंगे तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया यानी स्क्वायर का एरिया होगा, जो कि होगा ए स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, साइड आया है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इसका फेस का एरिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एरिया ऑफ फेस की बात करें तो पहले आपको साइड निकालना है, 64 है, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी साइड 4 होगा। फिर एरिया निकालेंगे तो ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। पहले आपको साइड निकालना है जो कि आएगा 4, और फिर एरिया ऑफ फेस का निकालने आए तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन भी पता चल गया, कुछ क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।